हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो विल ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और वुड इसको कहाँ और किस तरीके इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा इन दोनों के दरमियान फ़र्क किस चीज़ का होता है। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में हम सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले मॉडल वर्ब विल की तरफ। इनको हम मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो विल होता है ये तीन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी तरह की अश्योरिटी, कोई ऐसा काम जिसके मतलब आपको यकीन हो कि ये काम वाकया ही ऐसा होगा, उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? हम विल को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं क्लास में अव्वल पोजीशन पर आऊँगा, मैं मैच जीतूँगा, वो लाहौर से वापस आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आपको 100% यकीन हो, अश्योरिटी हो कि वो काम ऐसे ही होगा, वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि फ़िक्रे के शुरू में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला, प्लस हम विल को ऐड करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक जुमला बोला कि मैं जीतूंगा। तो इस सेंटेंस में हम इस सेंटेंस को हम किस तरीके बनाएंगे? इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट वो है मैं, यानी कि मैं जीतने वाला कौन है? वो मैं खुद ही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आई। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? विल, फार्मूले वाला आई विल। आगे मेरा एक्शन क्या होगा? मैं काम क्या करूँगा? मैं जीतूँगा। ठीक है, जीतना की इंग्लिश क्या आती है? विन। तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा वर्ब आई विल विन। और मैं क्या जीतूँगा? मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? आई विल विन द मैच, कि मैं जो मैच है ना वो जीतूँगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैच हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके हम विल को यूज़ करते हुए किसी भी ऐसे काम के मतलब बात करते हैं जिसके बारे में हमें 100% यकीन हो कि ये वाकई ही ऐसे होगा। नंबर सेकंड पर हम विल को यूज़ करते हैं किसी भी तरह की रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि किसी भी तरह की रिक्वेस्ट के लिए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अपने दोस्त से कि मैंने लाहौर जाना है, तो क्या आप मेरे साथ लाहौर जाएंगे? तो इस सेंटेंस में मैंने उससे क्या की? रिक्वेस्ट की, एक गुजारिश की, दरख्वास्त की कि क्या आप मेरे साथ लाहौर जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विल को। सवाल यहाँ ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस में जो हमारे पास विल है वो सबसे पहले आ जाता है। विल प्लस हम ऐड करते हैं सब्जेक्ट को, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हम क्या यूज़ कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को यूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक जुमला बोला कि क्या आप मेरे साथ लाहौर जाएंगे। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे? फार्मूले वाला विल, वैसे का वैसे। इसके बाद हमने सब्जेक्ट ऐड करना है। अब सब्जेक्ट कौन है? लाहौर जाने वाला। मैं गुजारिश किस से कर रहा हूँ? जिसने लाहौर जाना है वो है तुम, यू, आप। तो यहाँ हम किसको ऐड करेंगे? विल, यू। आगे उससे मैं गुजारिश किस काम के लिए कर रहा हूँ? जाने के लिए, यानी कि उसको मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ लाहौर जाएंगे। तो जाना इसमें क्या है? हमारा वर्ब है, एक्शन है। तो जाना की इंग्लिश हमारे पास क्या होगी? गो। विल यू गो? अब किसके साथ जाना है? विद अस टू लाहौर। लाहौर, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि किस तरीके हम विल को यूज़ करते हुए हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि हम रिक्वेस्ट करने के लिए विल को किस तरीके से यूज़ करते हैं। नंबर थर्ड पर हम विल को यूज़ करते हैं किसी भी तरह की प्रेडिक्शन के लिए, यानी कि किसी भी काम के मुतल्लिक कोई भी पेश गोई
उसको हम किसका यूज करते हुए करते हैं, विल का। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि खाना बड़ा अच्छा होगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा अंदाज़ा है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, विल का यूज़ करते हुए। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फार्मूला वो यही रहेगा जो हमने श्योरिटी वाला लगाया। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा जो खाना है वो बहुत अच्छा होगा, इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो है फूड। अच्छा कौन होगा, खाना। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया, फूड सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा ये वर्ब, मॉडल वर्ब विल वैसे का वैसे आ जाएगा। फूड विल, होना की इंग्लिश क्या होता है, बी। होना की इंग्लिश क्या होता है, बी, और बी हमारा क्या है, वर्ब। आगे वो क्या होगा, वो अच्छा होगा। तो फूड विल बी गुड, जो खाना है वो अच्छा होगा। तो यहाँ हमने विल को यूज़ करते हुए हमने जो प्रेडिक्शन है पेश गोई है उसको हमने रिप्रेजेंट किया। ऐसे मैं कहता हूँ कि जो चढ़ाई होगी पहाड़ पे वो बहुत अच्छी होगी, तो उसकी ट्रांसलेशन होगी द हाइक विल बी स्टनिंग। तो इस सेंटेंस में भी हमने क्या किया, विल को यूज़ करते हुए हमने प्रेडिक्शन की। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, वुड। अब वुड कहाँ कहाँ और किस तरीके इस्तेमाल होता है। पहले नंबर पर हम वुड को इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह की रिक्वेस्ट के लिए, यानी कि किसी भी बंदे से किसी काम के हवाले से कोई भी रिक्वेस्ट करनी हो, उसको हम किसका यूज़ करके करते हैं, वुड को। अब आप कहेंगे कि हमने विल को भी यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट की थी, तो आगे हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, बात कुछ यूँ है कि विल को जब हम यूज़ करके रिक्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ सिंपल उससे सादी लफ्ज़ों में हम रिक्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि क्या आप कॉफ़ी लेंगे, ये विल का हमने यूज़ करके एक सादा सा रिक्वेस्ट की। या दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ कि क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे। अब डिफरेंस तो है, पहले आपने सिंपल वे में बात की, आगे आपने बड़े ही अच्छे लफ्ज़ों में बात की। तो इस तरह के जहाँ आप पोलाइटनेस शो करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में हम वुड को यूज़ करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम किसको यूज़ करेंगे, इसी वुड को यूज़ करेंगे। सबसे पहले वुड, उसके बाद जिसको हम रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हम क्या यूज़ कर देंगे, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फार्मूले वाला वुड, उसके बाद मैं किसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो हमारे पास है यू, आप, तुम, वुड यू। आगे मैं क्या कह रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ कि क्या आप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो यहाँ उसकी मैं ख्वाहिश पूछ रहा हूँ और उसकी इंग्लिश आएगी हमारे पास लाइक। वुड यू लाइक, और लाइक टू टेक, ये हमारे पास पूरा क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है जी, वुड यू लाइक टू टेक, क्या लेना चाहेंगे, कॉफ़ी। तो यहाँ हमने वुड को यूज़ करते हुए क्या किया कि हमारा जो सेंटेंस है इसको हमने वाइंड अप किया, इसको हमने कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, इसके बाद नंबर सेकंड पर हम वुड को यूज़ करते हैं किसी भी तरह की स्टेटमेंट के लिए, किसी भी तरह का कोई बयान आपने देना हो उसके लिए हम जो वुड है ना उसको यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर मैं मेहनत करता तो मैं क्लास में अव्वल नंबर पर आ जाता है, अगर मैं अच्छा खेलता तो मैं मैच जीत जाता। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, उसको शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड। अब स्ट्रक्चर क्या है इसमें, सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड हम क्या यूज़ कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अगर मैं अच्छा खेलता, इफ़ आई प्लेड वेल, तो मैं मैच जीत जाता। तो इस सेंटेंस में मैच जीतने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वो मैं खुद ही हूँ। आई वुड
फार्मूले वाला वुड वैसे का वैसे आ गया। आई वुड विन द, क्या मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्या जीत जाता, मैं मैच जीत जाता। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमने जो वुड का यूज़ करते हुए किसी भी तरह की जो स्टेटमेंट है, प्रेडिक्शन है, उसको हमने शो किया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने जो हमारा विल है और वुड है, इन दोनों के बारे में स्टडी किया, इनको पढ़ा और इनके मबैन जो फ़र्क भी था उसके बारे में भी हमने बात की। इस लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।